प्रभु यीशु मसीह के मीठर मधुर नाम में आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की मसीह कलीसिया। प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। आइए हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के सामर्थ्य संदेश को समझने के लिए। मैं आप लोगों के मध्य में पवित्र बाइबल से पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 28वां वचन खुदा का पाक कलाम में इस प्रकार कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आज मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल वचन को बताऊंगा। मैं बहुत लंबा इस वचन को पढ़ करके आप लोगों को नहीं बताऊंगा, हम शॉर्टकट में कुछ चीजों को समझेंगे। शैतान आपके आशीष के पीछे कैसे पड़े रहता है। वो कभी भी आपको खुदावन के मार्ग में चलने नहीं देगा। वो आपको कैसे डिस्ट्रैक्ट करता है, वो कैसे आपको भटकाता है और कैसे मनुष्य की जिंदगी के अंदर में वो चुनौतियों को लेकर के आता है, उस बात को हम समझेंगे। देखिए, कुछ प्रैक्टिकल चीजों को हमको समझने की जरूरत है। वो क्या है मैं आपको बता रहा हूं। वचन में क्या लिखा हुआ है, शैतान परमेश्वर का आज्ञाकारिता को नहीं मान करके अपने आप को खुदा जान करके उसके जीवन के अंदर में उसने घमंड लाया। और परमेश्वर का वचन कहता है, घमंड से चढ़ी आंखों से परमेश्वर नफरत करता है। और प्रकाशित वाक्य को जब आप पढ़ेंगे, यहेजकेल को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर सिमिलर सा कुछ शब्द ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर ने शैतान को भूमि पर पटक दिया और शैतान इस पृथ्वी के अंदर में रहता था, और परमेश्वर यहोवा ने इस पृथ्वी के अंदर में, इस धरती के अंदर में मनुष्य का रचना नर और नारी के रूप में किया। और वचन कहता है, परमेश्वर ने आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता को दिया, अर्थात जैसा खुदावन की प्रकृति है उस मनुष्य के अंदर में परमेश्वर ने अपने नेचर को डाला। और बाइबल का परमेश्वर कहता है 6 दिन तक परमेश्वर ने मनुष्य का रचना किया, 5वें दिन तक सारे जगत का रचना हुआ और 6वें दिन में मनुष्य का रचना हुआ। ये रचना होने के बाद में परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आपको पता है आज हमारी परिस्थिति इसलिए कमजोर नहीं है कि हमारे ऊपर में लोग जादू टोना कर रहे हैं या लोग हमको बेइज्जती कर रहे हैं या हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आज मनुष्य की परिस्थिति इसलिए भी खराब है क्योंकि परमेश्वर की युक्तियों को समझ नहीं सकता और शैतान के तंत्र जाल में, शैतान के मंत्र जाल में, शैतान की युक्तियों में फंस जाता है। मैं वो व्यक्ति का बात कर रहा हूं जो नियमित तरीके से चर्च जाता है। मैं वो व्यक्ति का बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के वचन को समझता है। मैं उन व्यक्ति का बात कर रहा हूं। आप समझिए, बाइबल में क्या लिखा है, जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। अब आप जब किताब को अच्छे से पढ़ेंगे, जब आप आगे की आयतों को, अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस स्टोरी और अच्छे से समझ में आएगा। और मैं समझता हूं बहुत सारे लोग इसको पढ़े हैं। देखिए, हवा के अंदर में शैतान अपने योजना को डाल रहा है। वो क्या कह रहा है, अगर तुम इस फल को खाओगे तो तुम खुदा के जैसे हो जाओगे। हवा के बात को समझने की जरूरत है, वो ऑलरेडी खुदा के जैसे ही है क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया है। कहने का मतलब क्या है, आपके जीवन के अंदर में जो चैलेंज ये है ना कि शैतान का विजन उसके अंदर में घुस गया। याद रखिएगा, शैतान का विजन आपके अंदर घुस गया है। हवा की सबसे पहली मिस्टेक थी, वो परमेश्वर से दूर गई। फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कर्म करने लगे, हम प्रभु से दूरी बना लेंगे, हम परमेश्वर से दूरी बना लेंगे, कलीसिया से दूरी बना लेंगे, वचन से दूरी बना लेंगे, फिर भी प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर कार्य करेगा, हम फूलते जाएंगे, फलते जाएंगे। नहीं, आप कमजोर पड़ सकते हैं। कलीसिया वचन क्या कहता है, जैसे हवा परमेश्वर से दूर गई और शैतान के करीब गई। आपको पता है, आपको भटकाने के लिए शैतान के पास कितनी योजनाएं हैं। वो नाना प्रकार की बातों को लाता है, वो गलत संगति तैयार करता है, वो परिवार के बीच में झगड़ा कराता है, वो सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करता है, वो कई प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए विवश करता है, वो कैसे ऐसे वेबसाइट के अंदर में आपके दिमाग को लेकर के जाएगा जहां आप जान नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। कई प्रकार के ऐसे मित्रों को, आपको ऐसे संगति को दे देता है, आप जान नहीं पाते, डिस्ट्रैक्ट करता है। याद रखना, हमारा फेलियर होने का पीछे, हमारे फूलने फलने और बढ़ोतरी के पीछे अगर नहीं बढ़ पा रहे तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या, शैतान जान रहा है आप क्या कर रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, आप उसको मौका दे रहे हो। हवा ने क्या किया, शैतान को मौका दिया। पहला मौका क्या, तो खुदा से दूर हुई और शैतान के करीब उसने मौका दिया। और शैतान उससे बोल रहे तू क्यों नहीं खाती, हवा बोल रही नहीं हम इसको खाएंगे हम लोग मर जाएंगे। शैतान बोल रहा नहीं नहीं तुम नहीं मरोगे, तुम प्रभु के जैसे हो जाओगे।
अभी क्या हो रहा है आपको पता है? आपका सबसे बड़ा फेलियर क्या है? कई बार मनुष्य क्या करता है, मेंटरशिप ले लेता है, बड़ों का आज्ञाकारिता में चलता है, बहुतों का आज्ञा मानता है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका आज्ञा मानने से पहले वचन का आज्ञा मानना जरूरी है। वचन क्या कहता है? आपको लोगों से सलाह लेना है, लोगों से मशवरा लेना है, लोगों से जानकारी लेना है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जानकारी क्या वचन के साथ मेल खा रहा है क्या? आपको पता है किस हद तक उसने डिस्ट्रिक्ट किया? भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल था, वहां जीवन का वृक्ष का भी तो पेड़ था भैया, अदन के बगीचे के अंदर में। शैतान भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को दिखाया, वो अदन के बगीचे के अंदर में जीवन के वृक्ष की तरफ भी तो दिखा सकता था, वो नहीं दिखाया ना। क्यों? क्योंकि वो जलता है मनुष्यों से। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आपका परमेश्वर आपको प्रफुल्लित होने के लिए, आपका परमेश्वर आपको बढ़ोतरी के लिए चुना है कलीसिया। आज आप डिस्टर्ब कहां हो रहे हो? आपका संगति परमेश्वर के साथ नहीं है। आपके जुबान में जो शब्द निकल रहा है खुदा का शब्द नहीं है। आपके अंदर में संसार का ज्ञान इतना तेजी से हावी हो गया है। क्या हुआ? संसार का देवता कौन? शैतान। वो भरमा दिया, वो भरमाया। हो सकता है आज भरमा दिया जा रहा है। मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं, ये स्टोरी से थोड़ा अलग है, ये वचन से थोड़ा अलग है, पर मैं बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ, एक परिवार हमारे पास प्रार्थना कराने के लिए आए, और वो बहन के कहने के अनुसार लगभग 5 वर्ष उनका विवाह हो गया था और उनको बेबी नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भैया आप हमारे लिए प्रार्थना कर देंगे क्या? मैंने बोला बिल्कुल प्रेयर करते हैं, पर प्रार्थना क्या करना है? बोले नहीं भैया हमारा विवाह का 5 साल हो गया, हमको बेबी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हमने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा के द्वारा हमने उनको उपवास के विषय में सिखाया, उनको प्रार्थना के विषय में सिखाया, वचन के विषय में सिखाया। और कुछ समय के बाद में दोनों पति पत्नी आया और वो बहन मुस्कुराती बोली भैया प्रभु का धन्यवाद हो, गुड न्यूज है। मैंने बोला क्या हुआ बहन? उन्होंने बोला कि भैया मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैंने बोला प्रभु का धन्यवाद हो। अब 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया। 3 महीना गुजरने के बाद वो लोग शायद अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जहां पे वो लोग थे गए, और सोनोग्राफी कराने के बाद में डॉक्टर का एक स्टेटमेंट आता है कि आपका बेबी ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो वो दोनों बहुत ज्यादा उदास हो गए। उदास होने के बाद में आए और आकर के रोने लगे। मैंने बोला क्या हुआ बहन, आज आप टेंशन में आए हो? तो बोलते नहीं भैया हम उस डॉक्टर के पास में गए थे और डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये बेबी को आपको ग्रो नहीं हो रहा है, तो इसको दवाई से आपको हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये विकलांग जैसे पैदा हो जाएगा और ये बच्चा खराब हो जाएगा। तो मैंने बोला फिर क्या? फिर नहीं भैया हम दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा डर गए और डॉक्टर को हम लोग बोले कि नहीं ठीक है आप जो दवाई लिख के दोगे, दवाई लिख करके दे दिए, दवाई को लिए हैं। मैंने बोला खाए आप? बोला नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? बोले नहीं एक बार पास्टर भैया से पूछ लेते। मैंने बोला आपका शादी किसने कराया? परमेश्वर ने कराया। आपका जीवन को मजबूत किसने किया? परमेश्वर ने किया। आपका गर्भ को किसने भरा? परमेश्वर ने भरा। तो वो आप किसी दूसरे व्यक्ति के बातों में विश्वास करके अपने बच्चे को मारना चाहते हो? बाइबल का परमेश्वर कहता है तू हत्या नहीं करना, और आज आप डॉक्टर के बातों पर विश्वास कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के बात में विश्वास नहीं करना है, करना है, लेकिन परिस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। एक तो 5 वर्ष के बाद में इसका गर्भ भरा है और डॉक्टर के बात को मान करके लोग उसको खराब करना चाहते हैं कि ग्रो नहीं कर रहा है। अरे 3 महीना में बेबी ग्रो नहीं करेगा तो 4 महीना में करेगा, 5 महीना में करेगा। अरे रुक तो जाओ भैया, करेगा। जब परमेश्वर ने दिया तो डेफिनेटली होगा। आखिर में क्या हुआ? वो लोग को हमने प्रार्थना किया, काउंसलिंग किया, और जहां डॉक्टर ने उसको ये जवाब दिया था कि तेरा बच्चा ग्रो नहीं करेगा, प्रभु के दया से उसका बच्चा ग्रो करने लगा। 9 महीने के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो गया। आज पता है यहां पर मेजर प्रॉब्लम ये है, कई बार शिक्षा की कमी होने की वजह से हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को भूल जाते हैं। वचन में लिखा है फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। क्या होता उस दिन अगर वो बहन और डॉक्टर का बात को मानती? क्या गारंटी कि डॉक्टर के अंदर में शैतान काम नहीं करे? आप जब वचन को पढ़ते हो, अच्छे अच्छे अभिषिक्तों को जब भरमा सकता है शैतान, तो डॉक्टर को नहीं भरमा सकता, डॉक्टर के द्वारा आपको नहीं भरमा सकता। इसलिए याद रखना, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय करने से पहले परमेश्वर की चीजों को समझना बहुत जरूरी है। वचन क्या कहता है? फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। आज आपके पास जो कुछ है वो किसी मनुष्य का दिया हुआ नहीं, वो परमेश्वर का दिया हुआ, और परमेश्वर आपको फूलने फलने के लिए तैयार करता है। डिस्ट्रैक्ट मत होना। अपनी जिम्मेदारी को किसी मनुष्य के ऊपर में, किसी शिक्षक के ऊपर में, किसी डॉक्टर के ऊपर में, किसी पास्टर के ऊपर में देने से पहले आपको परमेश्वर के ऊपर देने का जरूरत है। और जिस दिन परमेश्वर को दोगे, कलाम कहता है फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और इसको अपने अधिकार में कर लो। यदि आज आप संपन्न होना चाहते हैं, अपने अथॉरिटी को शैतान को नहीं, अपने अधिकार को शैतान को नहीं, अपनी योजना को शैतान को नहीं, बल्कि वचन के अनुसार परमेश्वर को दो, प्रभु आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर ये आपको वचन के द्वारा ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।